तो दर्द शारीरिक भी है और परिवार का भी बड़ा दर्द है। इस दर्द का हिसाब तो लेना होगा। ये कहा है कि आपके पास जीवन में काम करने के लिए 35-40 साल का समय होता है, मेरे पास 4 साल का है। जिनका समय सप्ताह में उनको दिया जाए, तो सप्ताह में समय देने के लिए भी मैंने कहा है, इंसिस्ट किया है कि ये जरूर होना चाहिए। आईईडी लगाकर रखे हैं रास्तों पर और उसके ब्लास्ट होने से पैर कटा है, 25 साल के लड़के का पैर कटा है। अब आईडी से जवान ही नहीं खत्म हो रहे। मैंने विभाग से रिपोर्ट भी मांगा है कि कितने सिविलियंस इसमें खत्म हुए हैं। भाई वो भी आते जाते हैं उसी रास्ते से, उसी आईडी पर पैर पड़ता है, वो भी हताहत होते हैं। उनको तो और यह है कि चिकित्सा सुविधाओं में थोड़ी परेशानी भी उठानी पड़ जाती। तो मानवाधिकार के संदर्भ में इनके अधिकार का क्या हुआ, इनका विषय कौन उठाएगा? जिसका जीवन भर का एक पैर खत्म हो गया, उसका विषय कौन उठाएगा? जानवर भी, वो भी उसके चपेट में आते हैं और इस बात का तनाव बना रहता है। तो सिक्योरिटी के लिए अधिकतम वर्ल्ड लेवल का जो हो सके, मॉडर्नाइजेशन के लिए वर्ल्ड लेवल का जो हो सके, और इनमें तनाव को कम करने के लिए अब व्यक्तिगत कोई बहुत मसला हो तो अलग बात है, अन्यथा अधिकतम जो कुछ हो सके, विशेष रूप से आवास की, व्यक्तिगत निजी आवास की उनकी व्यवस्था, उसके लिए सरकार के माध्यम से मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है। सरकार के माध्यम से अच्छी योजना लेकर आएंगे जिससे सभी लोगों को, विशेष रूप से आरक्षक, प्रधान आरक्षक और सब इंस्पेक्टर, इस तरह के सारे हमारे साथियों को घर मिले। आरक्षक, प्रधान आरक्षक और सब इंस्पेक्टर के घरों में जो मेरी माताएं बहनें हैं, उनके मन में अपने घर के प्रति बड़ी उम्मीद होती है, वो उम्मीद पूरी हो। ये सरकार, ये विभाग ऐसा काम जरूर करेगी और इन सब का परिणाम ऐसा होगा, मैं सोचता हूं कि जो दुर्घटना हुई वो ना हो पाएगी। सर, कल बैठक लिए थे, कल समीक्षा बैठक, विभाग की एक बैठक थी, तमाम पुलिस के अफसर मौजूद थे। क्या कुछ बैठक में निकल के आया, क्या दिशा निर्देश दिए? जी, मैंने सबसे आग्रह किया है, बड़े अधिकारी थे सारे, और उनसे मैंने ये स्पष्ट कहा है कि जो दर्द मैंने देखा है नारायणा हॉस्पिटल और अन्य स्थानों पर जाकर के, तो दर्द शारीरिक भी है और परिवार का भी बड़ा दर्द है। इस दर्द का हिसाब तो लेना होगा ना, ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। इस दर्द का हिसाब लिया जाएगा। और नशा है जिसके कारण अपराध होता है, तो नशे में एक अलग, नशे के लिए उन्मूलन के लिए एक अलग सेल बनाया जाएगा और ताकत से काम करेगी पुलिस। मैंने उनसे स्पष्ट भी ये कहा है कि आपके पास जीवन में काम करने के लिए 35-40 साल का समय होता है, मेरे पास 4 साल का है। तो जो अच्छा मैं सोचता हूं वो काम मैं सोचूंगा कि अभी हो जाए, और इसलिए रफ्तार बढ़नी चाहिए, ऐसा मैंने कहा। ये लगातार जो पड़ोसी राज्य है उड़ीसा से, यहाँ से गांजा की तस्करी भी होती है। हालांकि हमारी पुलिस कार्रवाई करती है। अभी कुछ दिन पहले देखने को मिला कि राजधानी में ही हत्या हुई है, गोली मारा गया। अचानक बाहर स्टेट से कोई बंदा आके, तो उसको लेकर के कोई और खास दिशा निर्देश दिए गए हैं? मैंने कहा कि सूखा नशा और इन चीजों के लिए अलग सेल बनाकर काम करेंगे जो डेडिकेटेड इसी काम के लिए होंगे। और न सिर्फ उड़ीसा बल्कि अन्य स्थानों से भी ये परिवहन होता है, मध्य प्रदेश की तरफ से भी होता है। मैं तो कवर्धा का रहने वाला हूँ। चिल्पी एक ऐसा चेक पोस्ट है जहां हमेशा ये पकड़े जाते हैं। जो पकड़े जाते हैं वो, उनको एक बार के ट्रिप का ही मालूम होता है मैक्सिमम, वो चैन नहीं जानते हैं पूरा। लेकिन कोशिश ये होगी कि उस पूरी चैन को ध्वस्त किया जाए, ताकत से कार्यवाही की जाए, जड़ मूल से खत्म किया जाए इस विषय को। पूरी शिद्दत से इस काम को करेंगे सर। कल एक बड़ी प्रशासनिक फेरबदल हुई है, उसमें सूची में एक चीज देखने को मिला है कि बहुत सारे लोग जिन पर आरोप आप लोग लगाते थे लूप लाइन में चले गए हैं। देखिए, लूप लाइन कुछ होता नहीं है मेरे हिसाब से। तो जहां पर काम मिलेगा आदमी काम कर सकता है। आदमी को बोलने की जरूरत ना पड़े, उसका काम बोले, ऐसा होना चाहिए। रायपुर को प्रशासनिक दिया था, कबाड़पुर से रायपुर को निजात कब मिलेगी? कई ऐसे जो सरकार बन के 15 दिन हुए ये हैं। प्रशासनिक कसावट जो है वो इसमें क्या नजर आएगा? क्या आप लोग ये उम्मीद कर पा रहे हैं कि लोकसभा के पहले मोदी जी की जो गारंटी है या आपकी जो योजना है वो धरातल पर बेहतर ढंग से क्रियान्वित हो सके? 18 लाख आवास बनने में समय लगेगा। सरकार के संकल्प का विषय था, तो नई सरकार ने
पहले कैबिनेट के पहले लाइन का प्रस्ताव यही किया है। किसानों को जो 2 साल का बोनस देना था वो निर्धारित समय पर उनको मिल गया है। एक और वादा जो नौजवानों से था कि हम पीएससी में हुए घोटाले की जांच बड़े एजेंसी से कराएंगे, तो राज्य सरकार ने सीबीआई को प्रदेश में काम करने की पुनः अनुमति देते हुए और इस विषय को सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। ऐसे अनेक काम हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि 21 क्विंटल धान खरीदने की बात थी, वो आदेश जारी हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया है कि 3100 रुपए की दर से हम भुगतान करेंगे, वह भी स्पष्ट है। और जो भी योजनाएं हैं वो आपको बिल्कुल समय से परिणित होते दिखेंगे। आप बिल्कुल संशय न करें, ये मोदी की गारंटी है और मोदी की गारंटी यानी गारंटी के पूरा होने की गारंटी होगी। जवानों के द्वारा लगातार साप्ताहिक अवकाश को लेकर मांग उठती रही है। जी, मैंने कल इसके लिए नियम तो बने हुए हैं, हो नहीं पाता है प्रैक्टिकली। कल मैंने उस बात पर भी इंसिस्ट किया है कि आरक्षक, प्रधान आरक्षक और सब इंस्पेक्टर, ये जो श्रेणी है, इनके घरों में माताएं बहनें परेशान होती हैं। घरेलू काम के लिए आवश्यक होता है कि एक दिन का समय सप्ताह में उनको दिया जाए। तो सप्ताह में समय देने के लिए भी मैंने कहा है, इंसिस्ट किया है कि ये जरूर होना चाहिए। वो परिणित होगा धीरे से, थोड़ा समय लगेगा। रोस्टर बना नहीं है, रोस्टर बनना होगा थानों में, तब जाकर होगा। फिर भी क्या होता है, आप देखें 7 दिन होता है, तो टोटल जो स्ट्रेंथ है थाने की डिवाइडेड बाई 7, मतलब आप ये मान लें कि 100/7 कितना हुआ, लगभग 14-15% होता है। तो 14-15% वो आपको छोड़ना पड़ेगा। पहले थाने का स्ट्रेंथ ऑलरेडी कम है, जितना वहां पर होना चाहिए उससे कम है। तो नई पोस्टिंग की बात है, नई पोस्टिंग की भी प्रक्रिया भी शुरू हुई है। 6000 पहले भर्ती की प्रक्रिया अभी हम शुरू कर रहे हैं आरक्षकों की। ये आरक्षक भी आ जाएंगे तो फिर ऐसी स्थिति बनेगी कि हम लोगों को छुट्टी दे पाएंगे, और उनको छुट्टी मिले हफ्ते में एक दिन, इसके लिए ही ये कवायद है। ये सीबीआई की रोक हटी, कितना फायदा मिलेगा इससे? सर एक चीज और, जो सीबीआई जो जांच करेगी पीएससी का, तो क्या वो केवल 2021 जो भर्ती परीक्षा हुआ था उस पे जांच करेगी, या इससे पहले जो 2019 में भी एग्जाम हुआ था, 2020 में भी एग्जाम हुआ था, इसको बहुत से चूंकि इसमें अनियमितता के आरोप लगे थे, तो क्या इस पे भी जांच होगी? जहां पर आरोप लगे हैं उसकी जांच होगी। वैसे इसका अंतिम निर्णय, इसको किस स्वरूप में सीबीआई को सौंपने का निर्णय हुआ, किस स्वरूप में सौंपा जाएगा, इस पर अंतिम निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। वैसे मुझे ये लगता है कि जहां जहां आरोप का विषय है, नौजवानों को असंतुष्टि है, नौजवानों के साथ अन्याय हुआ है, वो विषय लिया जाएगा। पुलिस विभाग ने सर आंकड़े जारी किए हैं साल 2023 के, और जिसमें दुष्कर्म के मामले जो हैं वो हर माह 17 जो है हुए हैं, ऐसा आंकड़ों में बताया गया है। तो क्या आने वाले दिनों में कानून व्यवस्था में और कसावट देखने मिलेगी, ताकि क्योंकि अन्य अपराधों में भी कुछ ऐसे ही आंकड़े सामने आए? देखिए, मैंने अपराध और पुलिसिंग ये अनादि है और अनंत है, परंतु आज काम करने का अवसर मिला है। मैं महाबली बजरंगबली जी से प्रार्थना करके कल काम शुरू किया हूं, और मैं ये सोचता हूं कि पूरी ताकत से इस पर काम करेंगे, आपको कमी दिखेगी जरूर। सर, आप लोग काम कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि हमारी जो योजना जो सीधा जनता को लाभ पहुंचा रही थी, उसको बीजेपी लगातार बंद कर रही है। कौन सी बंद हुई है? एक बता दें आप मुझे, वो बता दें मुझे कौन सी बंद हो गई। सर, आज कांग्रेस की एक बड़ी बैठक है, भारत न्याय यात्रा जो है फिर निकालने जा रही है। राहुल गांधी 5 लोकसभा को कवर करने में, उन्होंने जो भारत के साथ अन्याय किया है, इसका जनता को आज भी हिसाब उनको देना चाहिए। कश्मीर क्यों अलग हुआ ये बताना चाहिए, कश्मीर के साथ जो कुछ हुआ ये बताना चाहिए। देश दुनिया में इजराइल, जापान सब 1948 में काम शुरू करते हैं, वो देश आगे बढ़ गए, भारत क्यों नहीं बढ़ सका, ये जवाब देना चाहिए। देश में क्यों इतने दिनों तक सिर्फ 1 एम्स था, अटल बिहारी वाजपेयी जी बने तो 6 एम्स हुआ, मोदी जी बने तो अभी 21 एम्स हुआ, ये क्यों ऐसा हुआ? क्यों आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं किया? क्यों ऐसा हुआ कि गांवों तक सड़कें नहीं पहुंच पाई? इसका अन्याय जो देश के साथ उन्होंने किया है, ये जवाब देना चाहिए। बाकी न्याय की बात होगी।